हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल करंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 14 अगस्त 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश की संसद को भंग किया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर पाकिस्तान देश की संसद को होगा। व्याख्या: पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सिफारिश के अनुसार देश की संसद को भंग करने का कदम उठाया। संसद के निचले सदन का 5 साल का कार्यकाल 12 अगस्त को समाप्त होने वाला है। संसद को भंग करने का निर्णय वर्तमान संसदीय कार्यकाल की समाप्ति से सिर्फ 3 दिन पहले निष्पादित किया गया था। प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एक कार्यवाहक प्रशासन की स्थापना की जाएगी, जिसे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और निवर्तमान संसद के विपक्षी नेतृत्व के एक प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाएगा। ये कार्यवाहक सेटअप 90 दिनों की अवधि के भीतर नए चुनाव कराने की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। जुलाई 2018 में सबसे हालिया आम चुनाव पूर्व क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान के नेतृत्व वाली पार्टी की जीत के साथ संपन्न हुआ। इसके तुरंत बाद खान ने प्रधानमंत्री की भूमिका संभाली और इस पद पर अपनी शुरुआत की। हालांकि खान का कार्यकाल राजनीतिक उथल-पुथल से भरा रहा, जिसमें अगले वर्ष अविश्वास मत के माध्यम से उनका निष्कासन भी शामिल था। इस घटनाक्रम ने देश की स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी। इसके बाद खान को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें दोषी ठहराया गया, कारावास हुआ और 5 साल की अवधि के लिए चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। खान के स्थान पर कदम रखते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चुनौतियों की एक श्रृंखला विरासत में मिली, विशेष रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति की विशेषता वाला गहरा आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से धन सुरक्षित करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जीसैट 24 को चालू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? दोस्तों, आपका सही आंसर टाटा प्ले के साथ होगा। व्याख्या: न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ने अंतरिक्ष और संचार क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक क्रांतिकारी संचार उपग्रह जीसैट 24 लॉन्च करने के लिए टाटा प्ले के साथ सहयोग किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य उपग्रह प्रसारण क्षमताओं को बढ़ाना और देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाला मनोरंजन प्रदान करना है। GSAT 24 इसरो द्वारा निर्मित एक भारतीय संचार उपग्रह है। ये DTH सेवाओं की सुविधा के लिए इसरो द्वारा परिकल्पित 4 टन श्रेणी का संचार उपग्रह है। ये 24 KU बैंड संचार उपग्रह श्रेणी से संबंधित है। अंतरिक्ष यान के विकास पर लगभग 400 करोड़ रुपए का बजट खर्च हुआ। जीसैट 24 उपग्रह के लिए वित्त पोषण, स्वामित्व और परिचालन जिम्मेदारियां न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड में निहित है। 6 मार्च 2019 को स्थापित न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL अंतरिक्ष विभाग DOS के तत्वावधान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भीतर एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करती है। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU के रूप में NSIL के प्राथमिक जोर में लॉन्च वाहनों के निर्माण, संयोजन और एकीकरण की निगरानी के लिए सहयोगी उद्योग समूहों के साथ साझेदारी करना शामिल है। GSAT 24 उपग्रह के शामिल होने से टाटा प्ले की बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, जिससे वह अपने उपयोगकर्ताओं को और भी अधिक स्पष्ट चित्र और बेहतर ध्वनि गुणवत्ता प्रदान कर सकेगा। ये रणनीतिक सहयोग टाटा प्ले को आश्चर्यजनक रूप से 50% अधिक चैनलों को समायोजित करने का अधिकार भी देता है। फिलहाल टाटा प्ले के पास 600 चैनल हैं। हालांकि इसरो उपग्रह के एकीकरण के साथ इसकी क्षमता 900 चैनलों को समायोजित करने के लिए विस्तारित होगी, जिससे व्यापक जनता को पर्याप्त लाभ मिलेगा। ये कदम प्रभावी रूप से टाटा प्ले को भारत में सभी डायरेक्ट टू होम DTH प्लेटफार्मों के बीच प्रमुख सैटेलाइट बैंडविड्थ प्रदाता के रूप में स्थापित करेगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में कौन अमेरिकी मिसाइलों का परीक्षण स्थल बनेगा? दोस्तों, आपका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। व्याख्या:
ए यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका संधि में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी ने उन्नत हाइपरसोनिक और लंबी दूरी के सटीक हथियारों के परीक्षण मैदान के रूप में अपनी संभावित भूमिका के कारण ध्यान आकर्षित किया है। ये समझौता शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियों की आपूर्ति पर केंद्रित था, अब एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाकर समझौते का उद्देश्य चीन से संभावित आक्रामकता के खिलाफ एक निवारक बनाना है। एक ऐसा रुख जिसकी बीजिंग ने आलोचना की है, लेकिन समझौते के सदस्य देशों ने इसका जोरदार समर्थन किया है। व्यापक क्षेत्र और सीमित आबादी के साथ ऑस्ट्रेलिया विभिन्न हथियार प्रणालियों, विशेष रूप से हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकियों और लंबी दूरी की सटीक मिसाइलों के परीक्षण के लिए एक लाभप्रद वातावरण प्रदान करता है। यूके यूएस समझौते में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों की उसकी मान्यता से उपजी है। वरिष्ठ ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी इस समझौते को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप एक रणनीतिक कदम के रूप में देखते हैं, जिसका लक्ष्य रूस, उत्तर कोरिया और चीन से जुड़े संभावित संघर्षों सहित थिएटर के भीतर विविध चुनौतियों का समाधान करना है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसने संसद में भारतीय न्याय संहिता 2023 पेश की है? दोस्तों, आपका सही आंसर अमित शाह होगा। व्याख्या: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में 1860 की 163 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए संसद में भारतीय न्याय संहिता 2023 पेश की। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 क्रमशः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन करते हैं। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कहा भारतीय कला की महिमा पर एक प्रदर्शनी आयोजित करने की योजना है? दोस्तों, आपका सही आंसर ढाका में होगा। व्याख्या: बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने 11 अगस्त को अपनी राजधानी ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में भव्य कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव की स्मृति में भारतीय कला की महिमा नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने प्रसिद्ध बांग्लादेशी कलाकारों की 75 कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देता है और प्रदर्शनी को भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे संबंधों को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है? दोस्तों, आपका सही आंसर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने होगा। व्याख्या: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 अगस्त को गुजरात के कच्छ के गांधीधाम में राष्ट्रीय इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी। ये कार्यक्रम उनके 2 दिवसीय गुजरात दौरे का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संयंत्र को नई हरित क्रांति के प्राथमिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने और किसानों को समृद्धि लाने में मदद मिल सके। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में देश का पहला कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहां पर लॉन्च किया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर हैदराबाद में होगा। व्याख्या: तेलंगाना राज्य के उद्योग मंत्री के रामाराव ने अगस्त 2023 में राज्य की राजधानी हैदराबाद में भारत के पहले कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF और कृषि डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क ADAX का उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि ADX और ADMF को केंद्रीय कृषि विभाग के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI और राज्य सरकारों विश्व आर्थिक मंच भारतीय विज्ञान संस्थान के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और निजी कंपनियों जैसे कृषि डेटा प्रदाताओं के बीच सुरक्षित और मानक आधारित डेटा विनिमय प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किसे ISH के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर कुणाल वासुदेव को होगा। व्याख्या: पाक और आतिथ्य संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी ISH ने कुणाल वासुदेव को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है।
उल्लेखनीय है कि उन्हें सह संस्थापक के पद पर भी पदोन्नत किया गया है। यह महत्वपूर्ण माना जाता है कि इस नियुक्ति से पहले उन्होंने कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया है। कंपनी के सीईओ दिलीप पुरी को अब सीडीओ के रूप में पदोन्नत किया गया है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किसने अपनी नई किताब द पावर ऑफ एआई जारी की है? दोस्तों, आपका सही आंसर डॉक्टर सचिन शर्मा ने होगा। व्याख्या: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति उत्साही और लेखक डॉक्टर सचिन शर्मा ने 10 अगस्त 2023 को एआई पर अपनी नई किताब prompt.ai मास्टरिंग द आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी इन द एज ऑफ एआई जारी की है। यह पुस्तक मानव रचनात्मकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े दिलचस्प तथ्यों और मुद्दों की पड़ताल करती है। यह पुस्तक ये निर्देश देने के लिए डिजाइन की गई है कि एआई ट्रिगर कैसे नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यक्तियों और स्टार्टअप के लिए रचनात्मक आउटपुट को समृद्ध कर सकते हैं। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने शेरों पर नजर रखने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है: ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी असम।